हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो गेल के बोनस को लेके इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही बहुत सारे जो न्यू कमर्स हैं उनके मन में बोनस को लेके बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन है, उसको लेके भी हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर देंगे। सबसे पहले इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 134.55 का। अगर हम इसके बोनस डिटेल्स को देखें तो 1:2 का इनका बोनस का रेशियो निकल के आया है एंड 7 सितंबर इनका रिकॉर्ड डेट है, 6 सितंबर इनका एक्स रिकॉर्ड डेट है। अब 1:2 का मतलब क्या होता है? 1:2 का मतलब ये होता है कि आपको हर 2 शेयर के बदले एक एक्स्ट्रा शेयर बोनस शेयर दिए जाएंगे और जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ वो 10 रुपीज़ ही रहेगा। तो अगर आपके पास 2 इक्विटी शेयर हैं 10 रुपीज़ के फेस वैल्यू के, आपको इसके बदले में एक एक्स्ट्रा बोनस इक्विटी शेयर ऑफ द सेम फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का दिया जाएगा। अगर आपके पास, मान के चलो, इस वीडियो में हम एग्जांपल यूज़ करेंगे कि मान के चलो आपके पास 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं। अगर 2 के बदले एक एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 100 के बदले आपको कितने एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे? 100 को डिवाइडेड बाई 2 कर लो तो आपको 50 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आपके पास अभी जितने भी शेयर्स हैं उनको आप डिवाइडेड बाई 2 कर लोगे ना, तो आपको कितने बोनस शेयर्स मिलने वाले हैं वो आपको पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं प्राइस के मामले में क्या आपको बोनस का बेनिफिट होने वाला है। सपोज़ आपके पास 100 शेयर्स हैं, आपने 150 के रुपीज़ में ख़रीदा था, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं। आप ये 150 को अपने बाइंग प्राइस से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। ध्यान में रखना आपको बोनस शेयर 50 शेयर्स मिलने वाले हैं। अब आपके पास 100 शेयर्स हैं जो आपने 150 पे ख़रीदा, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 100 शेयर इंटू 150 रुपीज़, यानी कि 15,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको जो 100 शेयर्स के बदले और जो एक्स्ट्रा 50 शेयर्स मिलने वाले हैं वो आपको बोनस वाले दिन आपको यही 50 शेयर इस अमाउंट पे क्रेडिट हो जाएंगे, यानी 50 इंटू 150 रुपीज़। मान के चलो एक्स रिकॉर्ड डेट के दिन गेल का प्राइस 150 के ही आसपास रहता है। तो क्या इसका मतलब ये है, बोनस का मतलब ये है कि आपको जो 50 शेयर मिलने वाले हैं वो भी आपको करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई होके आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि अगर हम मान के चलते हैं कि बोनस के आसपास यही रेट चलता है 150 का, तो क्या इसका मतलब ये है कि 50 शेयर्स इंटू 150 7500 का आपको बैठे बैठाए प्रॉफिट हो जाएगा। और आपने जो 15,000 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया हुआ था 100 शेयर्स का, अभी वो इंक्रीज़ होके 150 शेयर बन जाएंगे और 15,000 पे आपको 7500 का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 7500 का प्रॉफिट हो जाएगा। और आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 से बढ़ के 22,500 रुपीज़ हो जाएगा। तो इसका आंसर है नो। ये बिल्कुल बहुत लोगों की ये मिसकंसेप्शन है। उनको यही लगता है कि बोनस का मतलब है अगर मेरे पास 100 शेयर्स हैं 150 के रुपए पे, अब मेरे को जो 50 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे वो भी मुझे 150 रुपये पे मिलने वाले हैं और मेरा बैठे बैठाए 7500 रुपीज़ का प्रॉफिट होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस बात को हमेशा के लिए दिमाग से निकाल दें। बोनस का मतलब होता है कि प्राइस जो है एडजस्ट हो जाएगा नंबर ऑफ़ शेयर्स के रेशियो में। कैसे होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। सपोज़ कि गेल का जो करंट मार्केट प्राइस अभी तो देखो 134 का चल रहा है। अब बोनस की वजह से कई लोग हैं जो खरीदेंगे शेयर्स, तो शेयर प्राइस बढ़ने के चांसेस तो हैं। अब क्या होता है, एक्स रिकॉर्ड डेट का मतलब ही ये होता है कि एक्स रिकॉर्ड डेट, जैसे जो 6 सितंबर मैंने आपको दिखाया, 6 सितंबर को ना गेल का जो बोनस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी आपको बोनस के अमाउंट में आपके डीमैट में दिखने लगेंगे, शेयर का जो प्राइस है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो कैसे एडजस्ट होगा? सपोज़ मान के चलो कि एक्स रिकॉर्ड डेट से पहले गेल का प्राइस 150 पहुंच जाता है, ठीक है। पहले क्या था, बोनस से पहले 2 शेयर्स हो रहे थे, 2 शेयर्स का कॉस्ट क्या था? 150 इंटू 2 यानी 300 रुपीज़ पड़ रहा था, ठीक है। अभी बोनस के बाद क्या होगा, वही 2 शेयर्स आपके 3 शेयर्स बनने वाले टोटल में, मतलब 2 के बदले आपको 1 मिल रहा है ना, तो 2 + 1 3 हुआ ना। तो पहले ओल्ड नंबर ऑफ़ शेयर कितने थे? 2, न्यू नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हुए? 3। तो अब क्या होगा, बोनस का मतलब ये होता है कि एक्स रिकॉर्ड डेट के दिन जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उसके एक दिन पहले, उसको ही आप डिवाइडेड बाई 3 कर लोगे, ठीक है। मतलब अगर पहले 2 शेयर था जिसका कॉस्ट था 150 रुपीज़ इंटू 2 300 रुपीज़, वही चीज़ बोनस के बाद 300 रुपीज़ ही रहेगा, लेकिन यही चीज़ 3 शेयर में डिवाइड हो जाएंगे। तो कितना शेयर प्राइस निकल के आ रहा है? न्यू शेयर प्राइस आफ्टर बोनस 100 रुपीज़, ठीक है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो पहले आपका 2 शेयर आपने लिए हुए थे, 300 रुपये आपने
खर्च किया है वही आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। बोनस के बाद भी 100 रुपीज़ के 3 शेयर बन जाएंगे। ओके, पहले 150 के 2 शेयर थे, अब ये 100 रुपीज़ के 3 शेयर बन जाएंगे। तो इस तरीके से होता है। अब इसी को हम लोग 100 शेयर्स के हिसाब से देखते हैं कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं, जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया, 150 रुपीज़ में आपने ख़रीदा है, 15,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है, तो अभी क्या हो जाएगा, आपके 100 शेयर्स बन जाएंगे 150 शेयर्स, एंड आपका ये 150 रुपीज़ जो था पहले बोनस से पहले, वो तो अब बोनस के बाद बन जाएगा 100 रुपीज़। तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम ही रहेगा, सिर्फ जो डिफरेंस है वो है आपका नंबर ऑफ़ शेयर्स जो कि इंक्रीज़ हो जाएगा। नंबर ऑफ़ शेयर्स इंक्रीज़ हो जाएगा, प्राइस रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो ओल्ड इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू न्यू इन्वेस्टमेंट। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस होगा, वो आपके जैसे जो नॉर्मल जो शेयर में जो डेली लाइफ में जो हमें देखने को मिलता है ऊपर नीचे, वो तो होगा ही गेल में, है ना। लेकिन ओवरऑल जो आपके इन्वेस्टमेंट में जो मैंने आपको पहले दिखाया कि 7500 का आपको प्रॉफिट होता है, जिन लोगों को लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम ही रहेगा, शेयर प्राइस एडजस्ट हो जाता है, फेस वैल्यू जो है वो सेम रहता है। तो फेस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है। पहले आपके पास 100 शेयर थे 10 रुपीज़ के फेस वैल्यू में, अब आपके पास 150 शेयर रहेंगे 10 रुपीज़ के फेस वैल्यू में। अब आपके मन में आएगा फिर तो ये स्प्लिट हो गया, क्योंकि स्प्लिट में भी तो यही होता है, तो बोनस मिलने का क्या ही फ़ायदा हुआ। तो देखिए, स्प्लिट और बोनस में कोई खास डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द स्प्लिट एंड बोनस इज़ कि बोनस में फेस वैल्यू रिमेन्स द सेम। यही चीज़ अगर स्प्लिट होती तो आपका जो फेस वैल्यू है वो भी कम हो जाता। ठीक है, मतलब एक के बदले अगर आपको एक शेयर मिल रहा है कहीं पे बोनस में, तो वो 10 रुपये का फेस वैल्यू 10 रुपये ही रह रहा है, पर वही अगर वो स्प्लिट हो रहा है तो 10 रुपये का फेस वैल्यू भी स्प्लिट होकर 5 रुपया बन जा रहा है। तो एडवांटेज क्या है, एक तो एडवांटेज है कि लिक्विडिटी बढ़ जाती है क्योंकि शेयर प्राइस घट जाता है। दूसरा एडवांटेज है कि इससे लोगों को समझ में आता है कि कंपनी के पास अच्छा खासा प्रॉफिटेबल कैश फ्लो है, जिस वजह से वो बोनस देने के सिचुएशन में है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है शेयर होल्डर्स पे। थर्ड, गेल की डिविडेंड यील्ड जो है ना वो काफ़ी हाई है। तो अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टर हो, और गेल का अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज पर ईयर आपको 7% तक के डिविडेंड मिल जाते हैं। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड में इसमें काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या होता है, डिविडेंड जो है ना वो फेस वैल्यू पे दिया जाता है। तो अब हम इसका अगर लेटेस्ट अगर आप इनका डिविडेंड देखोगे तो ये आपको 10%, 50%, 40% जो भी दिख रहा है, ये इनके फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया हुआ है। अब हम इनका रीसेंट एग्जांपल लेते हैं, जो इन्होंने मई 2022 में 10% का डिविडेंड अनाउंस किया। ठीक है, तो 10% ऑफ फेस वैल्यू 10, इनका फेस वैल्यू कितना है 10, तो 10% ऑफ फेस वैल्यू 10 कितना निकल के आता है, 1 रुपया। तो अगर आपके पास बोनस से पहले 100 शेयर्स थे तो आपको डिविडेंड कितना मिला, 100 रुपीज़। अब न्यू नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो जाएंगे बोनस के बाद, 150। तो अब अगर नेक्स्ट जब भी गेल यही सेम मान के चलो 10% ही देती है फेस वैल्यू पे, तो आपको डिविडेंड कितना मिलेगा, 150 रुपया। तो यहाँ पे जो आपको बेनिफिट हुआ वो आपको डिविडेंड में हुआ। क्यों, क्योंकि फेस वैल्यू आपका सेम रहा। यही अगर आपका फेस वैल्यू स्प्लिट में जब डिक्रीज़ हो जाता है तो आपका डिविडेंड सेम ही रहता है ना। बोनस का यही बेनिफिट है कि डिविडेंड यील्ड, अगर डिविडेंड गिविंग कंपनी है तो आपको थोड़ा फ़ायदा उसमें डिविडेंड के मामले में देखने को मिला, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे पर नंबर ऑफ़ शेयर। पहले 100 शेयर थे, 1 रुपये का डिविडेंड मिला, 100 रुपीज़ ही मिले। अभी 150 शेयर हैं, 1 रुपये का ही डिविडेंड में आपको 150 रुपये मिलेंगे। तो यही होता है बेसिकली गेम बोनस का। अभी 6 सितंबर का जो एक्स रिकॉर्ड डेट मैंने आपको बताया, इसका क्लियर कट मतलब ये है कि एक्स रिकॉर्ड डेट के दिन जो भी प्राइस रहेगा वो एडजस्ट हो जाएगा। और आप कैसे एलिजिबल रहोगे, अगर आपने 5 सितंबर तक अगर आपके पास गेल के शेयर्स हैं तो आपको बोनस शेयर्स मिलेंगे। कब मिलेंगे, ये जो एक्स रिकॉर्ड डेट है इसके विदिन 5 to 10 वर्किंग डेज़ के अंदर आपके अकाउंट में बोनस शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, और प्राइस जो है वो 6 तारीख को ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्राइस क्या रहेगा एक्स बोनस डेट के दिन, मतलब क्या 6 सितंबर को क्या प्राइस रहेगा, तो उसके लिए 5 सितंबर को जो भी क्लोजिंग प्राइस रहेगी, ठीक है, मान के चलो जो भी क्लोजिंग प्राइस रहती है उसको आपको इंटू 2 करना है, डिवाइडेड बाई 3 करना है। इंटू 2 ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाई 3 क्या है, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स। तो मान के चलो कि 150 रुपया रहता है 5 सितंबर को, तो 150 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 कितना निकलेगा, 100 रुपया। तो यानी कि 6 सितंबर को गेल का ओपनिंग प्राइस ऑलमोस्ट 100 रुपये के आसपास रहेगा।
मान के चलो 130 के आसपास ही रहता है इसका क्लोजिंग प्राइस, 5 सितंबर को 130 रहता है गेल का प्राइस। तो 130 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 कितना पड़ेगा, 86 87 के आसपास में ओपनिंग होगी नेक्स्ट डे। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। तो जो भी प्राइस 5 सितंबर को रहेगा क्लोजिंग प्राइस, उसको आप इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 कर देना, आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट डे किस अमाउंट में ओपन होने के चांसेस हैं। मान के चलो कि जैसे मैंने आपको दिखाया कि 150 चल रहा है, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 कितना बनता है, 100 रुपया। अगर नेक्स्ट डे इसकी ओपनिंग होती है 100 रुपये से ऊपर, यानी कि आप और प्रॉफिट में हो 100 रुपये के ऊपर, अगर क्योंकि 100 रुपये के हिसाब से ओपनिंग होनी चाहिए, 100 रुपये के ऊपर अगर ओपन होगी तो आप ज़्यादा प्रॉफिट में हो, 100 रुपये के नीचे ओपन होगी तो आप थोड़ा लॉस में हो। तो ये चलता है बोनस का, ठीक है। होप आपके जितने भी डाउट्स होंगे बोनस को लेके वो क्लियर हो गया होगा। क्या आपके पास गेल के शेयर है, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई और क्वेश्चन है तो भी आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।